गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य। प्रत्येक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 या 3 हर एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही आता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया है? खो खो, मलखम, कबड्डी, गिल्ली डंडा। वह कौन सा खेल है जो मध्य प्रदेश सरकार का राजकीय खेल है? तो वह है आपका मलखम, ऑप्शन नंबर बी। यह पोल के सहारे खेला जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। मध्य प्रदेश सरकार ने मलखम को राज्य खेल घोषित किया है। मलखम भारत का प्राचीनतम देसी खेल है जो हमारी संस्कृति और पर्यटन गतिविधियों से जुड़ा है। मलखम सागवान या कालिए की लकड़ी का बना होता है। जैसे कि आप मलखम देख रहे हैं, जो पोल है किस लकड़ी का बना होता है? या तो सागवान का या कालिए का। अगला प्रश्न सेकंड की बात करते हैं। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा एक नया खेल पुरस्कार घोषित किया है। इस पुरस्कार को किसके नाम पर स्थापित किया गया है? ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार, कैप्टन रूप सिंह खेल पुरस्कार, प्रभात जोशी खेल पुरस्कार, शंकर लक्ष्मण खेल पुरस्कार। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा एक नया खेल पुरस्कार घोषित किया है। इस पुरस्कार को किसके नाम पर स्थापित किया गया है? तो किसके नाम पर स्थापित किया गया है? प्रभात जोशी के नाम पर। पूरा नाम क्या है? प्रभात जोशी खेल पुरस्कार। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य खेल मलखम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2013 में प्रारंभ में प्रभात जोशी खेल पुरस्कार की स्थापना की। यह प्रदेश का 5वां खेल पुरस्कार है जो मलखम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाएगा। पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए नगद, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। क्या क्या दिया जाएगा? 1 लाख रुपए नगद, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1963, 1971, 1975, 1982। तो मध्य प्रदेश में खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो वह की गई थी आपकी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियों के विकास एवं प्रसार के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 1975 में खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की गई। तो मध्य प्रदेश में खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1975 को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति किस वर्ष घोषित हुई? 1983, 1989, 1975, 1982। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो वह कौन सा वर्ष है? तो वह वर्ष है आपका 1989, ऑप्शन नंबर बी। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1989 में घोषित हुई। आइए देखते हैं इसके बारे में। खेलों में समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली खेल नीति 1989 में घोषित की थी और सबसे नवीन जो खेल नीति है वह 2005 में घोषित की। तो सबसे पहले जो खेल नीति घोषित हुई थी वह हुई थी 1989 में, और जो वर्तमान में खेल नीति घोषित की गई है वह कब से की गई है? 2005। अगला प्रश्न 5, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या रखा गया है? मध्य प्रदेश खेल न्यायाधिकरण, मध्य प्रदेश खेल अनुसंधान संस्थान, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश खेल विकास आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम देखने को मिलता है वह है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। मध्य प्रदेश शासन की 2005 की नवीन खेल नीति में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण अस्तित्व में आया। क्या डेफिनेशन है? मध्य प्रदेश शासन की 2005 की नवीन खेल नीति में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न 6 की बात करते हैं। 2005 की खेल नीति में राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दिए जाने की घोषणा की है? 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। प्रश्न क्या कह रहा है? 2005 की खेल नीति में राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दिए जाने की घोषणा की है? तो वह घोषणा की है आपकी 1 करोड़ रुपए। यानी कि जो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेके आएगा उसको कितनी राशि दी जाएगी? 1 करोड़। मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2005 की अपनी खेल नीति में
ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही रजत पदक विजेता को 30 लाख एवं कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 30 लाख और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपए की घोषणा यानी इनको राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न 7 है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? कहां पे किया गया है? तो यह किया गया है आपका भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद पटियाला के सहयोग से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जबकि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और उज्जैन में उप प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद पटियाला के सहयोग से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जबकि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और उज्जैन में उप प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो उप प्रशिक्षण केंद्र कहां पे हैं? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर व उज्जैन में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्न खेल स्टेडियम और उनके स्थान में असंगत को छांटिए। ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर में स्थित है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो वह जोड़ा आपका पहला ही गलत है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? जबलपुर। वास्तव में कहाँ है? ये भोपाल में है। तो नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे है? भोपाल में। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऐशबाग स्टेडियम कहां पे है? ये भोपाल में, ना कि जबलपुर में। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, ना कि जबलपुर में, जबकि नेहरू स्टेडियम इंदौर में, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर तथा तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। अगला प्रश्न 9 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस किन संस्था के मुख्यालय हैं? मध्य प्रदेश टेबल एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, उपरोक्त सभी सही है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस या किन संस्था के मुख्यालय हैं? तो वे यहाँ पे हैं सभी मुख्यालय। कहाँ पे हैं? जबलपुर में। कौन कौन से? मध्य प्रदेश टेबल एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन। तो तीनों ही के कार्यालय कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं में मध्य प्रदेश टेबल एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन तथा मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय प्रदेश के जबलपुर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न 10, मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1941, 1952, 1961, 1966। तो मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? वह कब की गई थी? तो यह की गई थी आपकी 1941 में। ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1941 में। वर्तमान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्व नाम होलकर क्रिकेट एसोसिएशन था। क्या है? वर्तमान में क्या नाम है? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्व नाम क्या था? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन था, जो सन 1941 में सीके नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंतराव होलकर ने गठित किया था। किसकी अध्यक्षता में? सीके नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंतराव होलकर ने गठित किया था। अगला प्रश्न 11 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के खेल संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय 1975 में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के खेल संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से आपका कोई भी जोड़ा गलत नहीं है, यानी कि आपके उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1946 में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना 1975 में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में।
मध्य प्रदेश के खेल संस्थानों से संबंधित अन्य सभी कथन सत्य हैं। इनमें मध्य प्रदेश खेल संचालनालय भोपाल में तथा शेष 2 का मुख्यालय जबलपुर में है। अगला प्रश्न 12, मध्य प्रदेश का निम्न में से यह खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना। कौन बना? असलम शेर खान, लतीफ अनवर, मेजर जगदाले, बन्ने खां। तो कौन से खिलाड़ी हैं जो पहले मध्य प्रदेश से खेले, बाद में पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान बने? ठीक है, तो वह है आपके लतीफ अनवर, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी लतीफ अनवर बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने, जबकि असलम शेर खान बैतूल के सांसद बने। संजय जगदाले राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य रहे। तो बाकी 2 ऑप्शन हैं, असलम शेर खान वो कौन बने? बैतूल के सांसद बने, और संजय जगदाले राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य रहे। अगला प्रश्न, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो मुश्ताक अली जिस खेल से संबंधित रहे हैं वह खेल है आपका क्रिकेट। ये विदेशी धरती पर पहला शतक जमाने वाले व्यक्ति हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश के इंदौर के क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली प्रथम ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया। क्या है डेफिनेशन? मध्य प्रदेश के इंदौर के क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली प्रथम ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया। अगला प्रश्न 14 की बात करते हैं। आवासीय खेलकूद विद्यालय प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सागर, रीवा, भोपाल, सीहोर। वह कौन सा जिला है जहां पे आवासीय खेलकूद विद्यालय स्थापित किया गया है? तो वह जिला है आपका सीहोर। ठीक है, तो शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान कहां पे है? सीहोर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का प्रथम आवासीय खेलकूद विद्यालय की स्थापना प्रदेश के सीहोर नगर में की गई है, जब एक शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में है। जो शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में है और आवासीय खेलकूद विद्यालय कहां पे स्थित है? सीहोर में। अगला प्रश्न 15 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई? 1913, 1917, 1941, 1951। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई, किस सन में खेली गई? तो यह खेली गई थी आपकी 1913 में। कि मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में खेली गई थी। आइए देखते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में कर्नल डेली के नाम से, किसके नाम से? कर्नल डेली के नाम से डेली शील्ड टूर्नामेंट आरंभ हुआ था, जब एक रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में 1934 में प्रारंभ हुई। तो मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में कर्नल डेली के नाम से डेली शील्ड टूर्नामेंट आरंभ हुआ था, जबकि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में 1934 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न 16 की बात करते हैं। खेल और खिलाड़ी के सही जोड़े बनाइए। तो खेल और खिलाड़ी की सही जोड़ी बनाइए। कबीर अंसारी टेबल टेनिस से संबंधित रहे हैं, बीएम कपाड़िया हॉकी से, जाल गोदरेज क्रिकेट से, अशोक जगदाले बैडमिंटन से। तो सही खेल और खिलाड़ियों का जोड़ा क्या है? तो कबीर अंसारी किस खेल से संबंधित रहे हैं? ये रहे हैं आपके हॉकी से। बीएम कपाड़िया किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके बैडमिंटन से। जाल गोदरेज ये किससे संबंधित रहे हैं? ये रहे हैं टेबल टेनिस से। और अशोक जगदाले ये किससे रहे हैं? आपके क्रिकेट से। तो कबीर अंसारी हॉकी से संबंधित रहे हैं, बीएम कपाड़िया बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं, जाल गोदरेज आपके किससे संबंधित रहे हैं? टेबल टेनिस से। और अशोक जगदाले आपके संबंधित रहे हैं, वह क्रिकेट से संबंधित रहे हैं। कबीर अंसारी मध्य प्रदेश हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। इसी तरह बीएम कपाड़िया बैडमिंटन जाल के रहे हैं, गोदरेज टेबल टेनिस से संबंधित रहे हैं, तथा अशोक जगदाले क्रिकेट के मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो कबीर अंसारी मध्य प्रदेश हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। इसी तरह बीएम कपाड़िया बैडमिंटन जाल गोदरेज किससे रहे हैं? टेबल टेनिस से, अशोक जगदाले क्रिकेट से, और बीएम कपाड़िया बैडमिंटन से। विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1991, 1994, 1996, 1999। विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1994, ऑप्शन नंबर बी।
तो विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1994 में। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आइए व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र खेल पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। यह पुरस्कार ऐसे खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने विगत 5 वर्षों में न्यूनतम 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करवाया हो। क्या है डेफिनेशन? मध्य प्रदेश में विश्वामित्र खेल पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। यह पुरस्कार ऐसे खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है, यानी ऐसे कोच को प्रदान किया जाता है जिसने विगत 5 वर्षों में, यानी बीते 5 सालों में न्यूनतम 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करवाया हो। तो ऐसे कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार। अगला प्रश्न 18 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? 15 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम, किसी भी आयु वर्ग को। तो मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो वह दिया जाता है आपके 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी को। तो मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी को। 1997 में स्थापित कौन सा एकलव्य पुरस्कार? कब? 1997 में स्थापित मध्य प्रदेश का एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। किसको दिया जाता है? 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1990, 1992, 1995, 1997। तो विक्रम पुरस्कार की स्थापना हुई, वह हुई आपकी 1990 में, ऑप्शन नंबर ए। और विश्वामित्र 1994 और विक्रम 1990। कंफ्यूजन नहीं होना, विश्वामित्र 1994 और विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990। राज्य के मूल निवासी को दिए जाने वाले विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में हुई। किसको दिया जाता है विक्रम पुरस्कार? राज्य के मूल निवासियों को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। अगला प्रश्न, विक्रम पुरस्कार की राशि कितने रुपए है? 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। तो विक्रम पुरस्कार की राशि है वह कितनी है? तो वह राशि है आपकी 1 लाख रुपए। तो विक्रम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम है, इंपोर्टेंट है, जिसके विजेता खिलाड़ी को 1 लाख रुपए नगद, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र आदि दिए जाते हैं। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है विक्रम। इसकी खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र आदि दिए जाते हैं। अगला प्रश्न 21, विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि कितने रुपए है? 25,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। तो अब विश्वामित्र की पूछी गई है, तो विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि कितनी है? इसकी राशि कितनी है? तो इसकी राशि है आपकी 1 लाख रुपए। विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार दोनों की राशि कितनी रखी गई है? सॉरी, 1 लाख रुपए। तो विश्वामित्र पुरस्कार को कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित विश्वामित्र पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जिसकी राशि विक्रम पुरस्कार के बराबर ही 1 लाख है, जबकि एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी है? 50,000 रुपए। क्या डेफिनेशन है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित विश्वामित्र पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है, तो जिसकी राशि विक्रम पुरस्कार के बराबर ही 1 लाख है, जबकि एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी है? 50,000। यानी कि विश्वामित्र और विक्रम पुरस्कार को तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और एकलव्य पुरस्कार को 50,000 रुपए। अगला, मध्य प्रदेश के इस शहर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है। किस शहर में? ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। वह कौन सा शहर है जहां पे प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है? तो वह शहर है आपका भोपाल। कहां? बड़ी झील के अंदर, ठीक है। तो नौसेना द्वारा स्थापित है। तो मध्य प्रदेश के इस शहर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना कहां की गई? भोपाल में। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या तथ्य है। सितंबर 2006 में प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बड़ी झील के जल क्रीड़ा केंद्र पर देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई। देश का पहला बना है भोपाल के अंदर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पूछा भी जा रहा है।
तो सितंबर 2006 में प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बड़ी झील के जल क्रीड़ा केंद्र पर देश का पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है। सेलिंग स्कूल खोलने में निम्न में से किसका सहयोग रहा है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, उपरोक्त सभी। तो सेलिंग स्कूल खोलने में निम्न में से किसका सहयोग रहा है? चित्र के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन है? आपकी भारतीय नौसेना। तो सेलिंग स्कूल खोलने में किसका सहयोग रहा है? भारतीय नौसेना। आइए देखते हैं क्या है सही इसके बारे में। देश का पहला सेलिंग स्कूल भोपाल में स्थापित करने में भारतीय नौसेना और बोटिंग एसोसिएशन का सहयोग रहा है। इस केंद्र का संचालन भारतीय नौसेना की उच्च अधिकारी और विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। क्या है डेफिनेशन? देश का पहला सेलिंग स्कूल भोपाल में स्थापित करने में भारतीय नौसेना और बोटिंग एसोसिएशन का सहयोग रहा है। इस केंद्र का संचालन भारतीय नौसेना की उच्च अधिकारी और विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना? 1980, 1890, 1900, 1910। तो मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब बना वह किस सन में बना? तो यह बना था आपका 1890 में। तो मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना? 1890 में। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या सही। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब क्रिकेट का था, जो पारसी क्लब के नाम से 1890 में इंदौर में स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब क्रिकेट का था, जो पारसी क्लब के नाम से 1890 में इंदौर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई? जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर। तो वर्ष 2006 में जो मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई थी, किस शहर में की गई इसकी स्थापना? तो वह की गई थी आपकी ग्वालियर में। तो महिला हॉकी एकेडमी स्थापना कहाँ पे हुई है? ग्वालियर में। आइए देखते हैं। महिला हॉकी में प्रदेश की खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ग्वालियर में जुलाई 2006 में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई। कब? जुलाई 2006 में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई। कहाँ पे? ग्वालियर में।